हेलो गर्ल्स, यहाँ पर जितनी भी 6 क्लास की गर्ल्स हैं उनको मैं बता दूँ, आज मैं उनका रूटीन बताने वाली हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, कुछ कुछ रूटीन आपका सिमिलर है, लेकिन कॉलेज गर्ल्स का रूटीन अलग होता है, उनकी टाइमिंग अलग होती है, उनकी थोड़ी फ्रीडम अलग होती है। स्कूल गर्ल्स की जो टाइमिंग है या स्कूल गर्ल्स का जो पढ़ाई वाला टाइम है वो अलग है, स्कूल की टाइमिंग अलग है, प्लस रहने का और वो सब चीज़ें मैं आज यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्योंकि कुछ सवाल इस तरीके से भी आए हैं कि अगर हम 9th क्लास में हैं जो क्या सारे बच्चे एक हॉस्टल में 9th क्लास के ही होंगे या और क्लास के बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, शायद हो सकता है आपका मेन पॉइंट स्किप हो जाए, और पूरा देखिएगा। लाइक कमेंट शेयर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्कूल की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से है। 8:30 बजे से स्कूल आपको पहुंचना है। प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद में क्लासेस चलती हैं और 12 बजे से मतलब 1 घंटे का आपको बीच में ब्रेक मिलेगा। ठीक है, उसमें आप हॉस्टल में जाके खाना खा सकती हैं, या फिर हॉस्टल में अगर वहाँ पर टिफ़िन वाला सीन है तो आप हॉस्टल से टिफ़िन लेकर जाएंगी, या फिर मुझे लगता है 1 घंटे का जो टाइम है वो इसीलिए है ताकि आप हॉस्टल आकर खाना खा सको, क्योंकि मेस हॉल में से टिफ़िन पैक करना इम्पॉसिबल है। तो आपको 1 घंटे में आना है और वहीं पे खाना वीना खा के दोबारा कॉलेज स्कूल जाना है, स्कूल में पहुंचना है। तो 1 घंटे का टाइम ये है। ठीक है, 12 बजे। ठीक है, उसके बाद में 3:30 बजे तक आपकी फिर क्लासेस चलेंगी। 3 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। 3:30 बजे के बाद में आप अपने हॉस्टल आएंगी। हॉस्टल में आकर के आप वही मतलब कपड़े चेंज करना है, जिसको नहाना है वो नहाएगा, जिसको कपड़े धुलने हैं कपड़े धुलेंगे। उसके बाद में आप कहीं भी जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, सो सकते हो, नहा सकते हो, कुछ खा सकते हो अपना, या कैंटीन जा सकते हो। शाम के 5 बजे आपको नाश्ता मिलेगा। ठीक है, और सुबह 7 बजे से नाश्ता मिलना शुरू हो जाता है। ब्रेकफास्ट हॉस्टल्स में 7 बजे से नाश्ता मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट आप करके जाएंगी। 8:30 बजे से आपकी क्लास है। ठीक है, स्कूल है आपका ये है। ठीक है, और उठने पे ये है कि सबने कहा है कि क्या हम वनस्थली में सुबह जल्दी उठना पड़ता है या हमको उठाया जाता है, या फिर कहते हैं कि वो कि क्या हमको अपनी मर्जी से उठ सकते हैं। देखिए, स्कूल गर्ल्स को 8:30 बजे स्कूल में पहुंचना होता है, तो उनको जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि उनका 7 बजे से उनको नाश्ता मिलना शुरू हो जाता है और 8:30 बजे उनको स्कूल में पहुंचना है। तो आपको तो उठ जाना है, 7 बजे तक तो उठ ही जाना है, ताकि 1.5 घंटे में आप नाश्ता भी कर लें, तैयार भी हो जाएं, स्कूल भी पहुंच जाएं। ओके, ठीक है। कॉलेज गर्ल्स की बात करूं मैं, तो कॉलेज गर्ल्स को सुबह 9 बजे तक वो मतलब 9 बजे से उनकी क्लास चलती है, तो वो 8 बजे तक उठ सकती हैं, क्योंकि 8 बजे तक वो उठ जाएं, नाश्ता कर लें, नहा लें और तैयार हो जाएं। और क्योंकि 9 बजे उनको क्लास में पहुंचना होता है, डिपार्टमेंट्स दूर है, पास में नहीं है, तो आधा घंटा तो पहुंचने में लग जाता है। ठीक है, तो ये था। अब बात करते हैं स्कूल गर्ल्स की, कि वो 3:30 बजे घर आ गई, मतलब हॉस्टल में आ गई, कपड़े चेंज किए, कुछ खाया पिया, नहा लिया, कपड़े धुल लिए, जो भी हैं वगैरह वगैरह हो गया, तो वो घूम सकती हैं। अगर उन्होंने कोई भी क्लास ज्वाइन कर रखी हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जाती हैं, सिंगिंग सीखती हैं या डांस सीखती हैं, तो उनको फिर वहाँ के लिए तैयार होना है, वहाँ जाएंगी। या फिर जिन्होंने नहीं लिया है, और ऐसा कोई एकदम सीन नहीं है कि आपको एक्टिविटीज़ में भाग लेना ही है, नहीं, आपके ऊपर है। अगर आपका मन है तो आप लीजिए, अदरवाइज़ बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको सीखना है तो आप लीजिए, अगर आपको नहीं सीखना है तो बिल्कुल मत लीजिए। सिर्फ आप स्कूल जाएंगी, हॉस्टल में रहेंगी, फिर पूरा दिन आप घर मतलब अपने रूम में रहेंगी, या फिर आप बाहर घूमने जाएंगी, कैंटीन में घूमने जाएंगी, मतलब यूनिवर्सिटी में घूमेंगी, उसके बाद में हॉस्टल में आ जाएंगी, शाम को खाना वाना पी के पढ़ वढ़ के सो जाएंगी। ये आपके ऊपर है, आपको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है या नहीं, आपको कुछ सीखना है या नहीं। ठीक है, तो कोई भी आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको इस चीज़ में भाग लेना ही है, नो, ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ओके, नाउ अब बात करते हैं जिन्होंने भाग लिया है, जो लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेके बैठे हैं या जिन्होंने नाम लिखवा लिया है, उनको वहाँ जाना है।
उसमें पार्टिसिपेट करना है, उनको वो चीज़ें सीखनी है। डांस की क्लास है तो डांस की क्लास में जाना है, कोई लैंग्वेज की क्लास है तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज वाली क्लास में भी जाना होगा, ठीक है। शाम को 5 बजे आपको नाश्ता मिलेगा, शाम का चाय मिलेगी, मतलब स्नैक्स मिलेगा और चाय मिलेगी। ये मिलने के बाद में आप फिर अपनी क्लास जा सकते हो 7 बजे से 9 बजे तक जो चलती हैं। अगर आपने कुछ ज्वाइन कर रखा है तो आप उनमें भाग ले सकती हैं, वहाँ जा सकती हैं। अदरवाइज़ आप अपने हॉस्टल में रह सकती हैं। 9 बजे आपको खाना मिलेगा हॉस्टल में, रात में जो डिनर मिलता है वो 9 बजे मिलेगा आपको, ठीक है। 10 बजे तक डिनर समाप्त हो जाता है। आई थिंक 8:30 बजे शुरू हो जाता है, मतलब लड़कियां जाने लगती हैं, भूख लगने लगती है, इंतज़ार करने लगती हैं, तो 8:30 बजे से मिलना शुरू हो जाता है, वही 9 बजे तक, ठीक है, 9:30 बजे तक हो जाता है। उसके बाद में यदि आपने दूध लगवा रखा है तो आप दूध लेंगी खाने के बाद ही, जैसे ही खाना खा के उठेंगी उसके बाद बर्तन वर्तन धुलेंगी और वार्डन के पास में आप अपने बर्तन रख देंगी, ग्लास या मग या बॉटल जिसमें भी आप दूध लें, वो उसमें दूध कर देंगे। उसके बाद आप अपने रूम में चली जाएंगी पानी वानी ले करके। फिर आप अपने रूम में कुछ भी करिए पूरी रात में, सोइए, डांस करिए, खाना खाइए या कुछ भी खाना तो आप रूम में नहीं ले जा सकते हो, कुछ भी खाइए, मूवी देखिए या कुछ भी, ठीक है। मूवी भी नहीं, मतलब स्कूल के लिए नहीं, सॉरी। तो मतलब डांस करिए या नाचिए जो भी है, या फिर आप वैसा म्यूज़िक सुनिए, मतलब आईपॉड तो आप रख ही सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आप हॉस्टल रूम में चली जाती हैं। अब एक सवाल इस चीज़ को है, तो ये था गर्ल्स का वहाँ पर रूटीन, और जो लोग एक्टिविटीज़ में नहीं हैं तो वो घूम सकते हैं वनस्थली में, शाम को कैंटीन में जा सकती हैं। और अगर आपकी क्लास का टाइमिंग ऐसा है तो आप मैनेज करके भी बाहर घूम सकती हैं, आप कैंटीन में जा सकती हैं, कुछ खा सकती हैं। तो ये टाइम आप मैनेज कर लेती हैं जब आपको पता होता है कि हमको हमारी क्लास जाना है तो उससे पहले हम यहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, लाइब्रेरी जाना है लाइब्रेरी जाइए, ठीक है। बट स्कूल गर्ल्स हों या कॉलेज गर्ल्स हों, कॉलेज के बाद में और स्कूल की छुट्टी के बाद में, मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद में पूरे दिन में आपको इसके बाद में परमिशन नहीं होती है कि आप टीचर्स से मिलें या टीचर्स की कॉलोनी में आप जाएं। नो, आप स्कूल के बाद में टीचर्स से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये वहाँ पर सख्त मनाही है, ओके जी हाँ। इसके बाद में मैं बात करूं कि आप, एक सवाल था कि क्या एक ही हॉस्टल में एक ही क्लास की लड़कियां रहती हैं। जी हाँ, एक हॉस्टल में एक ही क्लास की लड़कियां होंगी, सारी की सारी। अगर हॉस्टल बहुत बड़ा है तो 9th-10th की लड़कियां एक क्लास में एक हॉस्टल में हो सकती हैं, 7th-8th की लड़कियां एक हॉस्टल में हो सकती हैं, 11th-12th की लड़कियां एक हॉस्टल में हो सकती हैं, अगर हॉस्टल बहुत बड़े बड़े हैं या उनमें स्पेस है। बट ज़्यादातर, क्योंकि एक क्लास में लड़कियां वही हैं 150-200 के करीब लड़कियां होती हैं, तो आपके हॉस्टल में पूरी की पूरी क्लास में, अगर एक हॉस्टल है तो उसमें 9th क्लास की ही लड़कियां होंगी सारी, एक रूम में 3 लड़कियां। और कॉलेज में एक रूम में 4 लड़कियां रहती हैं, ठीक है, कॉलेज हॉस्टल में। और जो स्कूल हॉस्टल में एक रूम में 3 लड़कियां रहती हैं। तो आपका रूम 3 सीटर होगा, ये मैं स्कूल गर्ल्स के लिए बता रही हूँ। आपका रूम 3 सीटर होगा, 3 अलमारी होंगी, 3 टेबल चेयर होंगी। चेयर आपकी टेबल आपकी वैसी वाली है कि उसके अंदर लाइट जलती है, किसी को डिस्टर्ब ना हो दूसरों को, तो आप उसमें अंदर पढ़ सकते हो, ओके। और आपको एक चेयर मिलेगी, आप 3 बेड होंगे, 3 चेयर, 3 मेज, दरवाज़ा होगा, 2 विंडो होंगी और टेबल फ़ैन होंगे या छत वाले फ़ैन होंगे। कूलर एसी वहाँ पर नहीं है। बहुत सारे सवाल कर रहे हैं क्या कूलर एसी वहाँ पर है या नहीं है। जी नहीं, वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैन मिलेंगे, या तो छत वाले फ़ैन मिलेंगे या फिर आपको टेबल फ़ैन, मतलब दीवार फ़ैन वैसे वाले, आपके बेड के ऊपर जस्ट, जो आपको डायरेक्ट हवा आपके फेस पे दें, ओके। तो गर्मी का ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि बहुत गर्मी पड़ती है, नहीं, दिन में ही होती है, जो भी होती है। रात में आपको ओढ़ कर सोना पड़ता है क्योंकि वहाँ का वेदर थोड़ा वैसा है, रेत की वजह से ठंडा हो जाता है रात में। थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे भी रखना होगा कि वहाँ पर कीड़े वीड़े इस तरीके से निकल आते हैं, तो थोड़ा जैसे लक्ष्मण रेखा और थोड़ा कीड़ों को मारने के लिए ये सब, क्योंकि वो राजस्थान है, ठीक है। तो वहाँ पर इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मच्छर वच्छर ना लगें, तो ऑल आउट वगैरह ये सब चीज़ें रखिएगा, हिट रखिएगा, ओके, अपनी सेफ्टी के लिए।
बाकी और एक हॉस्टल में एक ही क्लास की लड़कियां होती हैं। यदि हॉस्टल बहुत बड़ा है तो उसमें 9th-10th एक हॉस्टल में हो सकता है, और 11th-12th एक हॉस्टल में, या फिर एक एक क्लास एक हॉस्टल में होती है। घूमने को कहीं भी मनाही नहीं है, आप छुट्टी के बाद में कहीं भी जा सकती हैं घूमने। वैसे जा सकती हैं, वनस्थली में घूम सकती हैं, मार्केट जा सकती हैं, ओल्ड मार्केट जा सकती हैं, बस में बैठ के कहीं भी, मतलब ओल्ड मार्केट न्यू मार्केट जा सकती हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर है ना, इस वजह से। क्योंकि जो स्कूल है ना वो उस तरफ पड़ता है जिस तरफ ओल्ड मार्केट है, तो ज़्यादातर स्कूल की गर्ल्स ओल्ड मार्केट में रहती हैं, ओल्ड मार्केट ही जाती हैं। और जो कॉलेज गर्ल्स हैं उनके लिए न्यू मार्केट है, बट जब मन करता है उनका तो वो ओल्ड मार्केट चले जाते हैं, वो न्यू मार्केट आ जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, कोई चीज़ हमें ओल्ड मार्केट में नहीं मिलती, न्यू मार्केट में अच्छी मिल जाएगी, तो इस वजह से मार्केट वहाँ पे बहुत हैं, बहुत बड़ी बड़ी शॉप हैं, और आपको हर चीज़ मिलेगी, खाने से लेकर, पहनने से लेकर, बुक से लेकर, स्टेशनरी शॉप हैं बहुत बड़ी बड़ी, उसमें सब कुछ मिलता है आपको, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपके पेरेंट्स आप उनको बुला सकते हो जब भी उनकी याद आए आपको, जब भी होम सिकनेस फील हो ना, तो आपके पेरेंट्स आ सकते हैं। आपकी मदर, कोई भी फीमेल आपके साथ आपके रूम में रह सकती हैं, और आपके जो फादर हैं या मेल पर्सन जितने भी हैं वो गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वही लोग आ सकते हैं हॉस्टल में जिनकी फ़ोटोज़ आपने लगाई हैं, बाकी कोई भी नहीं आ सकता। इनफैक्ट आपकी कोई फ्रेंड भी नहीं आ सकती है विदाउट फ़ोटो के, जब तक उसका फ़ोटो आपने नहीं लगाया होगा। आपकी मम्मी के साथ या कोई आ जाए तो वो अलग बात है, या वो आने दें, क्योंकि आईडी कार्ड वो सबके चेक करते हैं, फ़ोटोज़ मिलाते हैं कि हाँ यही हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। तो ये था स्कूल गर्ल्स का, कॉलेज मतलब स्कूल का रूटीन, और स्कूल गर्ल्स का रूटीन, डेली रूटीन। तो आपके लिए मनाही नहीं है, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, जो जो एक्टिविटीज़ हैं आप उनमें भाग लीजिए। आपका मन है तो, नहीं मन है तो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। और खाने की टाइमिंग मैंने आपको बता दी, स्कूल की टाइमिंग मैंने आपको बता दी, और स्कूल के बाद में टीचर से आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहता है कि आपको ट्यूशन पढ़ना हो, कोचिंग करनी हो, नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर कुछ समझना है तो वो आपको क्लास में ही एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं सारे बच्चों की, तब वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, बट वो पर्टिकुलर आपको ही नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये वहाँ पर रूल है। और जिनको बहुत दिक्कत है कि वहाँ पर जेल है, या हम जीन्स नहीं पहनेंगे, या ये सब, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो आपको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस आपका मन नहीं है तो आप मत जाइए, आपका मन है तो ज़रूर जाएं। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, गर्ल्स के लिए बेस्ट है, और आपकी सेफ्टी वहाँ पर पूरी है। सेफ्टी मतलब आपको सेफ़ रखने के लिए ही ये सब है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके लिए। तब तक के लिए टाटा।